हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का कॉमर्स अड्डा 24/7 के प्लेटफॉर्म पे। और बच्चों, आज का जो हमारा सब टॉपिक है ऑफ चैप्टर मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स होता क्या है, और वील ऑल्सो स्टडी सम थ्योरम्स बेस्ड ऑन इट एंड वील ऑल्सो डू कपल ऑफ क्वेश्चंस। तो प्लीज इस लेक्चर को स्टार्टिंग से लेके एंड तक अच्छे से पेशेंटली समझना, क्योंकि यही सब टॉपिक आगे आपका कंटिन्यू होता है बेटा डिटरमिनेंट्स चैप्टर में। तो इसलिए अगर आपने यहां की कहानी मिस कर दी तो वहां आगे जाके आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो इस लेक्चर में मैट्रिक्स से रिलेटेड जितना भी आपको पढ़ना है इस टॉपिक के बारे में मैं सब कुछ कवर कर दूंगा। तो प्लीज आराम से पेशेंटली इस लेक्चर को देखिएगा। इसके अलावा बेटा, इससे पहले 5 पार्ट ऑलरेडी हो चुके हैं मैट्रिक्स के, जिसमें आपके बाकी के सब टॉपिक्स मैंने कवर कर दिए हैं। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी इस चैनल पे, अगर आप चाहते हो तो बिंज वॉच कर लो। एक ही दिन में 2.5 से 3 घंटे के अंदर पूरा मैट्रिक्स चैप्टर निपट जाएगा। और अगर आप चाहते हो नहीं सर इतना टाइम नहीं है हमारे पास, हमको थोड़ा सा और कंसाइज्ड चाहिए लेक्चर, तो मैं आपके लिए जल्दी वन शॉट भी डालने वाला हूं मैट्रिक्स का। कल या परसों में आप लोगों को वो भी दिख जाएगा चैनल पे, तो उसका भी वेट कर सकते हो। इसके साथ साथ रही क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात, तो इस लेक्चर के बाद, इस सब टॉपिक के बाद मैं आप लोगों को एक कंपाइल्ड लेक्चर दे दूंगा जहां पे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे ऑफ चैप्टर मैट्रिक्स, चाहे वो एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो, एग्जाम्पलर्स के, पीवाईक्यूज, आरडी आरएस, सबकी एक खूबसूरत कंपाइलेशन आपके सामने मैं प्रस्तुत कर दूंगा। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। नाम क्या है बेटा? मेरा नाम है गगन मक्कड़, और इस नाम को याद रखोगे तो बेटा बोर्ड में और सीयूईटी में फोड़ दोगे। ठीक है, बहुत डिफरेंस आपको दिखेगा इस चैनल के कंटेंट में और बाकी चैनल्स के कंटेंट में, ये मैं गारंटी दे रहा हूं। चलो चलते हैं बेटा आगे और बात करते हैं कि यार इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स होता क्या है। तो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है बेटा, कि अगर मैं आपको बोलूं कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है मेरे पास ए, आपको इसको ना एक ऐसे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है कि आपको आउटपुट में क्या मिल जाए, यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए। सिमिलरली अगर मैं बोल दूं बेटा एक मैट्रिक्स मेरा बी है, और इसको आपको एक ऐसे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है कि आपको क्या मिल जाए बेटा, रिजल्ट में आउटपुट में क्या मिल जाए, यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यही यहां पे डेफिनेशन लिखी हुई है। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, तो आप बोलोगे, सबसे पहला आपके दिमाग में डाउट आएगा, सर सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के इनवर्स निकाले जाते हैं क्या? इसके बारे में आप सोचो 2 मिनट, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे इसका आंसर दूंगा। ठीक है, अगर मैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेता हूं ऑफ ऑर्डर m एंड इफ देयर एग्जिस्ट अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स of the same order m, that is b, such that ab is equal to ba is equal to I मतलब यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, then b is called the inverse of matrix A and it is denoted by A inverse। जैसे हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़कर आए थे ना इस साइन के बारे में, इन दैट केस A is said to be invertible। तो A का इनवर्स क्या है बेटा? B है, एंड A is a invertible matrix। तो सबसे पहले तो आपको यह जानना पड़ेगा कि मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होता कब है। ठीक है, मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होता कब है? तो सबसे पहले आप ये सब छोड़ दो और सबसे पहले यहां पर आ जाओ। अगर आपको मैं बोलता हूं कि एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ले लो ऑफ 2/3 ऑर्डर, ठीक है, अब आपको पता है अगर आपको ए बी और ए बी, अब देखो बेटा ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई, मतलब इसका मतलब क्या है कि ए बी भी डिफाइंड होना चाहिए, बी ए भी डिफाइंड होना चाहिए। तो अगर ए बी और बी ए दोनों डिफाइन करवाना है तो चलो यार एक काम करते हैं, यहां पे 3/2 ले लेते हैं। मैंने आपको बोला था ना, या तो स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ होगा ऐसा जहां पे ए बी और बी ए दोनों डिफाइंड होगा, या तो ऐसे केस में होगा जहां पे आप ऑर्डर को रिवर्स कर दोगे। अब आप बोलोगे, अगर इसको ए बोलोगे बी बोलोगे, चाहे इसको आप बी बोलो या इसको ए बोलो, तो आपको दिखेगा कि यार डिफाइंड है, ए बी और बी ए दोनों का दोनों डिफाइंड है। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया दोनों को दोनों डिफाइंड है, लेकिन क्या दोनों के दोनों इक्वल हो सकता है बेटा? क्या दोनों के दोनों इक्वल हो सकता है? अगर मैं ए बी करता हूं ना तो उसका ऑर्डर पता है क्या आएगा? अगर मैं ए इंटू बी करता हूं तो उसका ऑर्डर आएगा बेटा 2/2, और अगर मैं बी ए करता हूं तो उसका ऑर्डर क्या आएगा? ध्यान से देखो, इसको पहले रखो तो आपके पास आएगा बेटा 3/3। आप खुद देखो, क्या ये कभी भी इक्वल हो सकते हैं? नहीं, ये कभी भी बेटा इक्वल नहीं हो सकते। तो अगर आपको ये कंडीशन चाहिए कि ए बी और बी ए डिफाइन करें और इक्वल हो, तो वो सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस के साथ ही हो सकता है ऑफ सेम ऑर्डर। इसलिए आपके डेफिनेशन में आपको स्क्वायर मैट्रिक्स दिखा, जो मैंने बोला था। आप सोचो, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे बताऊंगा। आई होप अब आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी क्यों स्क्वायर मैट्रिक्स का ही इनवर्स निकालना पॉसिबल होता है।
ठीक है, अब आप इस वाले पॉइंट को पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगी कहानी जो मैंने अभी समझाई है। अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स डज नॉट पोसेस इनवर्स मैट्रिक्स सिंस फॉर द प्रोडक्ट BA एंड AB टू बी डिफाइंड एंड टू बी इक्वल इट इज necessary that matrices A and B are square matrices of the same order. सेम ऑर्डर क्यों भाई, ये भी समझ लो कि अगर आप दो स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हो आप डिफरेंट ऑर्डर, तो आप मान लो 2x2 ले रहे हो, यहां पे 3x ले रहे हो, इसका तो बेटा प्रोडक्ट ही डिफाइंड नहीं है। ये तो मैंने पिछले लेक्चर में ही बताया था जब मैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस बता रहा था। ठीक है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए आपका स्क्वायर मैट्रिक्स का ही इनवर्स निकाला जाता है, और वो भी आपके स्क्वायर मैट्रिक्स का जो इनवर्स होगा वो भी सेम ऑर्डर का होगा। ठीक है, सेम ऑर्डर का ही होगा। अब यहां पे देख लो सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, B इज द इनवर्स ऑफ A देन A इज आल्सो द इनवर्स ऑफ B, क्योंकि देखो ना बेटा A B B A दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, इक्वल है। तो अगर मैं बोल रहा हूं B A का इनवर्स है, तो इसके अकॉर्डिंग मैं क्या बोल सकता हूं, A B का इनवर्स है। दो ऐसी चीजों को मल्टीप्लाई कर रहे हो, दो ऐसे मैट्रिक्सेस को मल्टीप्लाई कर रहे हो कि वो आपको रिजल्ट में यूनिट मैट्रिक्स दे दे। सबसे पहले तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि इनवर्स का अंडरस्टैंडिंग क्या है, इनवर्स की मीनिंग क्या है। तो आप ये बोल सकते हो कि B इज द इनवर्स ऑफ A एंड ऑल्सो A इज द इनवर्स ऑफ B। ठीक है, अब आओ बेटा पीछे फटाफट से, यहां पे आपको एक एग्जांपल दिख रहा है, फटाफट से इस एग्जांपल को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि हमको मिल रहा है यूनिट मैट्रिक्स या नहीं मिल रहा है। तो हमको क्या करना है बच्चों, हमको A B निकालना है। आप लोग हेल्प करोगे मेरी, चलो देखते हैं। आपको मैंने पहले ही सिखाया था, मल्टीप्लिकेशन करने से पहले सबसे पहले ऑर्डर चेक करो, 2x2 मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, यस है। और मल्टीप्लिकेशन में जो रिजल्ट आएगा, रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा, उसका ऑर्डर भी क्या होगा बेटा, 2x2। आई एम सॉरी ये ज्यादा नीचे चला गया, दिख नहीं रहा है, इसको ऊपर कर देता हूं, 2x2। क्लियर। अब बेटा आपको मैंने क्या सिखाया था, ये याद है ना, याद है ना, ये मैंने आपको सिखाया था, मल्टीप्लिकेशन का हैक दिया था। तो 3 को कर दो 7 से 21 और 10 को कर दो -2 से -20। तो 21 - 20 क्या हो जाएगा बेटा, अगर मैं बात करूं 21 - 20 होता है 1। ठीक है, कहीं पे भी कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो बता देना। फिर 3 10 को ले जाओ इसके साथ, 3 × -10 -30, -30 + 30 क्या हो गया बेटा 0। देखो यूनिट मैट्रिक्स अपने आप ही आपको दिखने लगेगा। 2 × 7 14, 14 माइनस, अब बेटा इसको आप लोगे इसके साथ, 14 - 14 हो जाएगा, 14 माइनस ऑफ ये हो जाएगा आपका 14, तो ये हो जाएगा 0। और फिर 2 × -10 -20 और यहां पर हो जाएगा 21, -20 + 21 इज 1। तो देखो क्या ये ऑफ ऑर्डर 2 एक यूनिट मैट्रिक्स नहीं है, ऑफ ऑर्डर 2 बस। तो आपको इन दोनों के प्रोडक्ट से क्या मिल रहा है, एक यूनिट मैट्रिक्स मिल रहा है। मतलब आप बोल सकते हो इस केस में कि जो B है वो क्या है, A का इनवर्स है। मतलब आप ऐसा लिख सकते हो B इज इक्वल टू A इनवर्स, और यू कैन ऑल्सो राइट A इज इक्वल टू B इनवर्स, दोनों बोलना सही है। ठीक है, जो A है वो B का इनवर्स है, जो B है वो A का इनवर्स है। ठीक है, वाइस वर्सा केस हमारा चलता है यहाँ पे। चलो, तो ये बात भी समझ आ गई बच्चों, ये बात भी समझ आ गई। अब यहां पे ना एक थ्योरम दिख रही है नीचे आपको, बोलो हाँ या ना, इसको मिटा देता हूं। अब इस थ्योरम के बारे में समझते हैं। ये थ्योरम क्या कह रहा है कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है A और उसका कोई इनवर्स है B मैट्रिक्स, इसका मतलब A × B विल गिव मी I यूनिट मैट्रिक्स। तो भाई इकलौता ही वो B हो सकता है ब्रह्मांड में, मतलब यूनिक होगा इनवर्स आपका। ये मेरी थ्योरम कहती है that uniqueness of inverse, that means inverse of a square matrix if it exists, अगर एग्जिस्ट करता है तो वो यूनिक होगा भाई साहब। ठीक है, तो वो क्या होगा, यूनिक होगा। अब ध्यान से देखना इस बात को, ध्यान से समझना इस बात को। अगर मैं आपको बोल देता हूं बेटा कि एक मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स है A, मैं इसको प्रूफ कैसे करूंगा, मैं मान लूंगा कि मेरे एक स्क्वायर मैट्रिक्स A के ना 2 इनवर्स है। ठीक है, मैंने मान लिया कि A का इनवर्स बेटा B मैट्रिक्स भी है और C मैट्रिक्स भी है। अगर ये B और C डिस्टिंक्ट हो जाते हैं तो मेरी ये स्टेटमेंट गलत प्रूफ हो जाएगी। अगर B और C को मैं इक्वल कर दूं कि भाई मैंने माना कि 2 डिफरेंट इनवर्स हैं इसके, लेकिन अब मैंने प्रूफ कर दिया कि B और C बराबर ही हैं, तो मतलब यूनिकनेस मेरी प्रूफ हो जाएगी बेटा। यही मैं यहां पे करने वाला हूं, ध्यान से समझना। अब आपको पता है अगर B जो है वो A का इनवर्स है, सो यू कैन राइट AB इज इक्वल टू BA इज इक्वल टू I, है ना। और आपको पता है कि C भी A का इनवर्स है, दैट मींस बेटा AC इज इक्वल टू CA इज इक्वल टू I।
ठीक है, अब देखो मेरे को बी को सी के इक्वल प्रूफ करना है ना, चलो बी मैट्रिक्स से चालू करते हैं। बी मैट्रिक्स ये है बेटा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं आई इंटू बी, है ना, क्योंकि आई क्या होता है बेटा, किसी को पता है क्या आता है आई? मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, याद है ना, तो मैंने बी को आई इंटू बी लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ध्यान से समझना, अब मैं इस बी की जगह क्या करने, अब देखो मैं आई की जगह क्या करने वाला हूं, एसी पुट कर देता हूं, एक काम करता हूं एसी पुट कर देता हूं, ठीक है। अब मैंने आई की जगह क्या पुट कर दिया, एसी पुट कर दिया, ए सी इंटू बी, ठीक है, ए सी इंटू बी। क्लियर है भाई, जल्दी बताओ, क्लियर है? अब बेटा आपको पता है ए सी और सी ए क्या है, बराबर है, तो एक काम करो इसको ऐसे लिख दो, डन। अब मुझे बताओ जो ए बी और बी ए है वो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है, तो ए बी किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा सी आई इज इक्वल टू सी। तो देखो आपने चालू किया था, यहां से आप पहुंच गए यहां पे, दैट मींस बी इज इक्वल टू सी आपको मिल चुका है यूजिंग दीज टू इक्वेशंस। तो आपने प्रूफ कर दिया कि भाई आपका जो इनवर्स है वो क्या है बेटा, वो यूनिकनेस होल्ड कर रहा है, मतलब आपका अगर स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स होता है, आपका एग्जिस्ट करता है अगर स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स, तो बेटा वो यूनिक होगा। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, आपसे प्रूफ भी पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने आपको प्रूफ भी करके बता दिया। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट थ्योरम पे, ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट थ्योरम पे। नेक्स्ट थ्योरम क्या कहती है, इफ ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, तो अगर आप ए बी को ब्रैकेट में लेके मल्टीप्लाई करके इन्वर्स करोगे तो वो ऐसे खुलता है। आपको याद है ये, आपने और कहां देखा है ऐसे टाइप की चीज, आपने ये ट्रांसपोज में भी देखी है, याद है कि अगर आप ए बी का ट्रांसपोज करते हो बेटा तो वो कैसे निकलता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। याद है, ये मैंने प्रॉपर्टी पढ़ाई थी जब आपको ट्रांसपोज पढ़ाया था, और बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों पे बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बेटा, हो सकता है आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैट्रिक्स चैप्टर के इन्हीं दोनों फंडों से पूछे जाएं, तो प्लीज ध्यान रखना, आराम से समझना। अब इसको प्रूफ करते हैं यार। मेरे को एक बात बताओ, यहां पे आपको ए बी का इनवर्स दिख रहा है ये, तो अगर मैं ए बी ले लेता हूं, ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई करता हूं बेटा ए बी इनवर्स से, तो क्या ये आई के बराबर होगा, बोलो, है ना। एक मैट्रिक्स ए बी, जहां पे ए और बी भी अपने आप में मैट्रिक्स है, उनका प्रोडक्ट मैट्रिक्स, और यहां पे ए बी इनवर्स, मतलब किसी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे, जैसे बेटा ए बी आई के बराबर होता था, इज इक्वल टू बी ए, तो हम क्या बोलते थे, बी क्या है, ए इनवर्स है, तो दिस मींस ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई ना, यही चीज मैंने यहां पे यूज कर दी। क्लियर है, बोलो हाँ या ना। अब एक काम करते हैं बेटा, दोनों जगह हम लोग ना ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या करते हैं, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ध्यान से देखना, इनवर्स इनटू आई। चलो यहां पे आप लोगों को कुछ दिख रहा है, कोई प्रॉपर्टी लग सकती है, बोलो हाँ या ना। मल्टीप्लिकेशन में हमने ये पढ़ा था, तो आप इसको बेटा ऐसे भी लिख सकते हो, ए इनवर्स ए बी, ए बी इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू आई, क्या हो जाएगा बेटा, ए इनवर्स, ठीक है, ए इनवर्स। क्लियर है कहानी इतनी अभी तक सभी को, क्या किया मैंने, ठीक है, डन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा दी बस, और कुछ नहीं किया। अब ए इनवर्स इंटू ए, अब बेटा ए इंटू ए इनवर्स आई है, तो ए इनवर्स इंटू ए बी आई होगा, तो ये किसके बराबर है बेटा, आई के बराबर है, बोलो हाँ या ना। तो ये हो जाएगा आई इंटू बी, और यहां पर हो जाएगा बेटा ए बी इनवर्स, ध्यान से सुनना स्टेप बाय स्टेप, ये हो जाएगा ए इनवर्स। क्लियर, आई इंटू बी किसके बराबर हो जाएगा बेटा, बी के बराबर हो जाएगा, है ना, आपकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ए बी इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स। अब क्या करो, पहले आपने स्टेप में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया था ना, अब क्या करो, बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड्स को। तो अगर आप बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा बी इनवर्स इंटू बी, और यहां पर आएगा बेटा ए बी इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स और बी, है ना, यहां पर हो जाएगा बी इनवर्स और ए इनवर्स, ठीक है, क्लियर। अब मेरे को एक बात बताओ, बी इनवर्स इंटू बी क्या होगा, अगर आप किसी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या मिलता है, अगेन यूनिट मैट्रिक्स, और यहां पर हो जाएगा बेटा ए बी इनवर्स। देखो आपको जो चाहिए था वो आपको मिल चुका है, तो यहां पे आपको पता है किसके बराबर है, ए बी इनवर्स
किसके बराबर निकाल दिया भैया, ए बी इनवर्स निकाल दिया बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर, और यही आपकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, मैंने प्रूफ करके भी दिखा दिया क्योंकि एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है। और प्लीज ट्रांसपोज और इस वाले फंडे को, इस वाली प्रॉपर्टी को याद रखना, इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलो थोड़ी सी कहानी को और आगे बढ़ाते हैं बेटा। एक ये क्वेश्चन करते हैं, बाकी आपका इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इतना ही है ना, सिर्फ डेफिनेशन, उसके बाद थ्योरम्स और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। अब मैं सोच रहा हूं कि इस वाले लेक्चर को थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग यहीं पे कंपाइल कर देंगे इस क्वेश्चन के बाद, और फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर रिकॉर्ड कर दूंगा आप लोगों के लिए, जहां पे मैंने बताया कि आपके ऑफ होल चैप्टर मैट्रिक्स जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना, वो मैं सारे के सारे एक लेक्चर के अंदर रिकॉर्ड कर दूंगा। चलो करो भाई इस क्वेश्चन को। इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर एंड ए बी इज इक्वल टू 3i, बहुत खूबसूरत बात है, देन ए इनवर्स इज इक्वल टू, बेटा आपको पता है ना कि a इंटू ए इनवर्स किसके बराबर होगा, i के बराबर होगा। मेरे को इसी की खोज है, ठीक है, मेरे को इसी की खोज है। आपको गिवन क्या है बेटा, ध्यान से देखना, ए बी इज इक्वल टू 3i। अगर मैं दोनों जगह स्केलर मल्टीप्लीकेशन कर दूं 1/3 की, क्या कर दूं 1/3 की, तो 1/3 ए बी इज इक्वल टू 1/3 इंटू 3 इंटू आई, तो ये हो जाएगा i के बराबर। अब आपको पता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं, है ना, स्केलर मल्टीप्लिकेशन को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, a इंटू 1/3b इज इक्वल टू आई। अब इसको और इसको कंपेयर करो तो देखो ए इनवर्स की जगह क्या दिख रहा है आपको, 1/3b, बस यही आपका आंसर है। तो ए इनवर्स किसके बराबर है बेटा, 1/3b के बराबर है। तो अकॉर्डिंग टू माई ऑप्शन व्हाट वुड बी माई करेक्ट आंसर, कहाँ है 1/3b, ये रहा, हेंस बी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को बहुत पूछे जाएंगे बेटा एग्जाम्स में, इसलिए आप लोगों को ऐसे क्वेश्चंस की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। मैं भी करवाऊंगा अपने एंड से, और आपको अपने एंड से भी मेहनत करनी है। स्पून फीड नहीं होगा, ठीक है, इस चैनल पे आप लोगों से मेहनत करने की एक्सपेक्टेशन रखी जाएगी, और टीचर से भी ज्यादा रखी जाएगी। आप लोगों को सीखते रहना है, नई नई चीजें करते रहना है। कभी कभी मैं बोर्ड लेवल के ऊपर भी आप लोगों को क्वेश्चंस दूंगा करने के लिए, तो आप लोगों का ये एटीट्यूड नहीं चाहिए कि सर ये बोर्ड से एग्जाम से रेलेवेंट नहीं है, आप क्यों करवा रहे हो। करना पड़ेगा, आपका दिमाग खुलेगा बेटा, थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर जाओगे, है ना। बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाके क्या आप आगे अच्छा कॉलेज अचीव कर लोगे, नहीं, सीयूटी फोड़ना पड़ेगा। मान लो कोई बच्चे सीयूटी ना देके और कुछ कर रहे हो, तो बेटा आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके ना चीजें सीखनी पड़ेंगी। बी अ लर्नर, ठीक है, स्टूडेंट लाइफ का सबसे बड़ा एम यही होना चाहिए, दैट आई हैव टू बी अ लर्नर। तो मैं आपको बहुत सारी चीजें ऐसी भी करवाऊंगा जहां पे आपको बोर्ड से रेलेवेंसी हटती हुई दिखाई देगी। बस यू हैव टू ट्रस्ट मी एंड गो थ्रू द प्रोसेस दैट आई टेक यू विद मी। बस हम लोग फतेह कर लेंगे बेटा, जो भी आप लाइफ में करना चाहते हो वो आप फॉर श्योर अचीव कर दोगे। चलो थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग। आई होप आपको इस लेक्चर के, इस चैप्टर के सारे सब टॉपिक्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। आप लोग प्लीज पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को एक बार दोबारा से बिंज वॉच कर लेना। जो भी सजेशंस हो, आपको लग रहा हो कि सर हमको ये चैप्टर नेक्स्ट पढ़ना है, प्लीज उसको कमेंट बॉक्स में आप एक बार लिख देना, आपको वहीं पे हमारा रिवॉर्ड भी मिल जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय।